नमस्कार, बिहार कथा में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार गुप्ता और आज बिहार कथा की टीम शहर के तेज तर्रार युवा समाज सेवी शिल्पा शाह के साथ हम लोग बात करेंगे और हम लोग का मुख्य टॉपिक होगा आज का विवाह पंचमी, भगवान राम का विवाह। आपको ज्ञात होगा कि जब भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ मंदिर का, तो उसके बाद ये पहला ऐसा विवाह है, विवाह पंचमी। इसको हम लोग यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाएंगे पूरे देश में। इसी क्रम में हम इसके बारे में मैम से जानकारी लेंगे। आपको ये भी बता दें कि इसके पहले विवाह पंचमी में हम लोग की टीम खुद अयोध्या में थी और हम लोगों ने देखा कैसे धूमधाम से वहाँ मना विवाह पंचमी। उसके पश्चात अपना वहाँ पर मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा भी हुआ, लेकिन ये पहला विवाह पंचमी होगा जो मंदिर उद्घाटन के बाद भगवान राम, राजा राम का हम लोग विवाह देखेंगे और इसका बारे में हम लोग अवलोकन करेंगे। सबसे पहले हम जानकारी लेंगे, मैडम विवाह पंचमी है और आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते बिहार, विश यू द वेरी वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। जैसे कि आपने कहा कि राम कथा, राम जी के बारे में, तो ये एक खुद में बहुत बड़ा विषय है हम सभी के लिए, रामलला के लिए, जिनके हम अंश कहलाए जाते हैं। और जहाँ तक बात है विवाह पंचमी, तो हमारे रामलला, हमारे सरकार की शादी का सालगिरह है, तो पूरे देश, पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन समस्त भारत, संपूर्ण भारतवर्ष राममय हो जाएगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम बहुत साक्ष्य और हम बहुत लकी हैं इस पल का, जब रामलला को विराजमान होते हुए हमने देखा है। कहीं ना कहीं हम अपनी पीढ़ी को ये कहानी स्वरूप सुना सकते हैं। तो ये बहुत ही आदरणीय और रिस्पेक्टेबल विषय है हमारे लिए, पूरे देश के लिए। पूरा देश जश्न मनाएगा। आपने देखा होगा कि रामनवमी में हर साल तो रामनवमी मनाते ही हैं, बट इस साल जो रामनवमी थी वो विशेष थी, संपूर्ण भारतवर्ष, इवन आसपास के जो भी देश है उसने सबने वो उत्सव मनाया था, जो कि हम सभी जानते हैं और न्यूज़ रिपोर्ट के द्वारा हमने देखा है। चलिए, तो बहुत बड़ी जानकारी बताई कि मैम ने कि रामलला का ये पहला आपको विवाह हम लोग देखेंगे जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद हुआ। और आपने देखा कि कितने उत्साह के साथ इस बार रामनवमी भी मनाया गया। तो कहीं ना कहीं जो उत्साह है इस बार राम विवाह में 4 गुना रहेगा। और राम विवाह का हम बता दें जानकारी कि ये विवाह पंचमी शुक्ल पक्ष की, अगहन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है हर साल। और यहाँ अयोध्या से बारात जाती है जनकपुर के लिए और वहाँ विधिवत विवाह होता है। और अयोध्या में भी पिछले साल हम लोगों की टीम रही बिहार कथा की, हम लोगों ने वहाँ देखा कि कितने सुंदर ढंग से राम विवाह होता है। प्रति आश्रम, प्रति मंदिरों में हम लोगों ने देखा जुलूस निकलता है और 11-12 बजे रात तक मिठाई बंटता है, भोजन चलता है, दक्षिणा तक बढ़ती है। उसके बाद से राम विवाह का आयोजन होता है। भव्य आयोजन में सभी लोग हिस्सा लेते हैं। कई भागवत आचार्य, राम कथा आचार्य सभी लोग अपना आते हैं और अपना कथा का वहाँ पर अनुश्रवण भी करवाते हैं, लोगों को कथा का पान करवाते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो भगवान राम है ये जन जन के आराध्य हैं। और हम एक दूसरा क्वेश्चन ये कहेंगे कि मैडम, भगवान राम की तो हम लोग पूजा कर रहे हैं, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो भगवान ने जो चीज़ का फॉलो किया, मैंने एक आदर्श पति, एक आदर्श भाई, एक आदर्श मैंने बेटा, सब चीज़ उन्होंने प्रस्तुत किया। उसी आदर्श को रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने अपना उस चीज़ को उकेरा और समाज के आगे लाया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस समय जो हमारे समाज में विकृतियाँ फैली हुई है और उतना चीज़, जिस धर्म में, सनातन धर्म इतना अच्छी चीज़ है, उसको छोड़कर लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं चंद पैसे के लिए, चंद जमीन के टुकड़े के लिए। इसको कैसे आप मैंने अपने नज़रिए से क्या कहना चाहेंगे इस पर? पहली बात तो वो पुरुष उत्तम श्री राम है, हम सब उनके अंश हैं। अगर हम उन्हें कॉपी भी करें तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे राम है, हमारे हृदय में बसते हैं। ठीक है। और जहाँ तक बात है कि लोग लड़ रहे हैं जमीन जायदाद या धन दौलत के लिए, तो हम ये बताएंगे कि हम कलयुग में हैं, कलयुग में हैं हम। हमारे भाई बाप जो भी हैं बहुत ही सर्वश्रेष्ठ हैं, बट राम की तुलना से हम नहीं कर सकते हैं। हर इंसान कभी स्वार्थी है। मेरे पिता अपनी बेटी के लिए स्वार्थी हैं, मेरे भाई अपने बहन के लिए स्वार्थी है, मेरी माँ मेरे लिए स्वार्थी है। तो स्वार्थ कहीं ना कहीं टिका हुआ है एक दूसरे में, जो कि गलत हम नहीं बोल सकते हैं। अगर भाई भाई से लड़ रहे हैं तो वो शायद अपने फैमिली के लिए लड़ रहे हैं, तो वहाँ पे उनका वो हो जाता है ना कि हमारी फैमिली, तो भाई को हम इग्नोर करते हैं, वो स्वार्थ हो जाता है। लेकिन उस चीज़ को हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि श्री राम वनवास को
समर्पण कर लिया क्योंकि माता ने कहा है, जी क्योंकि माता ने कहा है वो हम कर लेते हैं। भगवान श्री भरत जी हैं, वो एक प्रेम है अपने भाई के लिए कि राज गद्दी पे वो नहीं बैठे, फिर भी उन्होंने उनके चरण को रख करके उतने वर्ष तक पूजा किया। तो ये बहुत ही एक अलग बात है। आज की जो जनरेशन है, हमारी जो जनरेशन है, मैं कहूँगी कि अपने ग्रंथ को जाने, समझे, पढ़ें। कहीं ना कहीं ये जो शरीर है किराए पे हम लेकर आए हैं, जी बिल्कुल, हमें अपने घर वापस जाना है, तो हम अपने घर वापस जाना है। ये फिर जिसका है उसे लौटा देना है, तो पुण्य लेके जाएं और भागवत को अपनाएं। चलिए, तो आप लोगों ने सुना कि शिल्पा शाह मैम बता रही हैं कि आपको देखिए भगवान राम से कोई तुलना है ही नहीं, तुलना आप कर ही नहीं सकते हैं भगवान से, क्योंकि ये आपसी स्वार्थ की लड़ाई है। यहाँ जो हम लोग सब्जेक्ट बताएं, ये आपसी स्वार्थ के लिए भाई भाई से लड़ रहे हैं, भाई बहन से लड़ रहे हैं, माता पिता से भी बेटा लड़ जा रहा है, तो इससे कोई तुलना नहीं कर सकते हैं। दूसरा चीज़, हम एक चीज़ और जानकारी बता दें, जब भगवान राम का विवाह हुआ तो माँ सीता ने उनको प्रेम से एक और नाम दिया, जिसका नाम था करुणा निधान। यानी माँ सीता भगवान को इतना मानती थी, उनका व्यवहार इतना पसंद आया कि उन्हें करुणा निधान कहा। मैंने करुणा के सागर, इतना मैंने भगवान माया वाले थे कि सबको पर दया करने वाले थे, सबकी वो सुनने वाले थे, सबका भला करने वाले थे, तो उन्होंने करुणा निधान का नाम दिया। दूसरा चीज़ हम बता दें कि भगवान का जब आगे देखा जाए कि जब वनवास हुआ तो किस प्रकार से उन्होंने उस पर कोई भी टीका टिप्पणी न करते हुए सीधे अपने आप को भड़का वस्त्र धारण किया संन्यास का, और वो खुद निकल गए। लेकिन माँ सीता भी बोली कि नहीं, हम भी जाएंगे। बाद में उनको करने वाले